Hey everyone, this is I Review It, and here we are with the breakdown and explanation of Marvel's Loki episode 5. So let's get started. Since this is breakdown and explanation, इसमें बहुत सारे spoilers होने वाले हैं. So I advise you to first watch the episode and a short review on our Instagram handle. टाइम कितना फास्ट जाता है. WandaVision से शुरू किया था and next week हम सब लोकी का सीजन फिनाले देखने वाले हैं. ये एपिसोड भी काफ़ी अच्छा था. इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्टोरी प्रोग्रेस एंड सीजन फिनाले के सेटअप को अच्छे से बैलेंस किया है. इस एपिसोड में बहुत सारे एंड बहुत शानदार ईस्टर एग्स एंड रेफरेंसेस हैं. साथ ही लास्ट में मेरी 2 थ्योरीज है जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा विद सम एविडेंसेस. द वेरी स्टार्टिंग सीन सच में बहुत ज़्यादा शानदार है. इस सीन को मैंने 2 बार देखा क्योंकि इसमें सिनेमेटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. जैसे कैमरा मूव करता है मुझे बहुत पसंद आया. मैं पर्सनली लॉन्ग शॉट्स का फ़ैन हूँ. इसी सीन में हम उस जगह को देखते हैं जहाँ सारे प्रून हुए लोग आते हैं. इससे वॉइड कहा गया है. इसमें हम स्टार्क टावर को भी देखते हैं. अब ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि इस पर QENG लिखा है. वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर. देन हम लास्ट एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन के आगे देखते हैं. क्लासिक लोकी बताता है कि इस जगह का नाम वॉइड है, वो बड़ी सी चीज़ एलायत है एंड ये सब उसका फूड है. इंट्रो के बाद सिल्वी एंड जज गेवल में कॉन्वर्सेशन होती है एंड फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि जो भी लोग प्रून होते हैं वो वॉइड में चले जाते हैं जो कि एंड ऑफ द टाइम है. एंड इन सब के पीछे एक्चुअल में कौन है जज गेवल को भी नहीं पता. देन कट टू लोकीज. यहाँ हमें पता चलता है कि किड लोकी यहाँ का कमांडर है क्योंकि वो सबसे पहले आया था, क्योंकि उसने थॉर को मारा था. वो उसका नेक्सस इवेंट था. देन वी सी अ येलो हेलमेट जो कि एंटमैन 1 के विलन येलो जैकेट का हेलमेट है. फिर हमें मिलता है सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट ईस्टर एग, हेलीकॉप्टर नेम्ड एज थैनोस, जो कि डायरेक्ट कॉमिक्स का डिफरेंस है. लोकीज अपने बेसमेंट में जाते हैं एंड हम म्योनिर को देखते हैं एंड जस्ट उसके नीचे फ्रॉग थॉर को एक जार में बंद देखते हैं जिसको कॉमिक्स में थ्रॉग कहा गया है. उस जार के ऊपर T365 लिखा है जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है थॉर इशू 365 का, जिसमें फर्स्ट टाइम थ्रॉग दिखता है एंड इनफैक्ट थ्रॉग कॉमिक्स में म्योनिर के लिए वर्दी है. लोकीज देन एक अंडरग्राउंड चेंबर में जाते हैं. गेवल एंड सिल्वी चीज़ें फिगर आउट करते हैं बट मिनटमैन आ जाते हैं एंड सिल्वी खुद को प्रून कर लेती है. अब हम लोकीज के कन्वर्सेशन पर आते हैं एंड इसमें बोस्टफुल लोकी खुद के बारे में एग्जेजरेट करता है. यहाँ एलिगेटर लोकी एंड बोस्टफुल लोकी के नेक्सस इवेंट का पता चलता है बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बट क्लासिक लोकी का नेक्सस इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लासिक लोकी इन्फिनिटी वॉर में खुद का एक प्रोजेक्शन कास्ट करता है एंड वापस से खुद की डेथ ब्लफ करता है. देन वो एक आइसोलेटेड प्लेनेट में रहता है बट जैसे ही वो वापस थॉर के पास जाने के लिए जाता है TVA वाले आके उसे प्रून कर देते हैं. अब लोकी डिसाइड करता है कि वो कुछ भी करके TVA वापस जाएगा सिल्वी के पास एलायत को मारकर. देन हम प्रेसिडेंट लोकी को देखते हैं एंड उसी के साथ कई सारे लोकी वेरिएंट्स को भी. सिल्वी भी वॉइड में आ जाती है एंड मोबियस उसे बचा लेता है एलायत से. बाद में सब लोकी एक दूसरे को धोखा देते हैं एंड एक फनी सा केओस हमें देखने को मिलता है जिससे अपना लोकी, क्लासिक लोकी, किड लोकी एंड एलिगेटर लोकी बचकर बाहर आ जाते हैं. सिल्वी फिगर आउट करती है कि TVA के पीछे का सच जानने के लिए उसे एलायत को हराना पड़ेगा. अपना लोकी एंड सिल्वी फाइनली मिलते हैं. देन हमें फाइनली पता चलता है कि एक्चुअल में जज गेवल को भी सब कुछ सच नहीं पता. किड लोकी एंड क्लासिक लोकी मोबियस से बात करते हैं एंड सिल्वी एंड अपने लोकी में थोड़ी और रोमांटिक बॉन्डिंग होती है. देन फाइनली सब प्लान एग्जीक्यूट करने जाते हैं. मोबियस TVA वापस जाता है. क्लासिक लोकी एंड किड लोकी वॉइड में ही रुकते हैं एंड अपना लोकी एंड सिल्वी एलायत को एन्चांट करने के लिए जाते हैं. अब गाइस यहाँ से एपिसोड एक बहुत ही ऑसम लेवल पर चले जाता है. इसके बाद के विजुअल्स, VFX, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन एंड स्पेशली BGM बहुत ज़्यादा एपिक हो जाते हैं. अपना लोकी एलायत को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ट्राई करता है बट देन क्लासिक लोकी अपनी पावर का पोटेंशियल दिखाकर एसगार्ड को रीबिल्ड करता है जिससे एलायत डिस्ट्रैक्ट होता है एंड सिल्वी एंड अपना लोकी मिलकर एलायत को एन्चांट कर देते हैं बट क्लासिक लोकी इसी में मारा जाता है. अब हम देखते हैं इस शो के मेन विलन का कैसल
जो कि सच में देखने में काफ़ी कूल था। एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है एंड सैडली इस एपिसोड में कोई भी क्रेडिट सीन नहीं मिलता। गाइस, ये था एक्सप्लेनेशन एंड ब्रेकडाउन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम थ्योरीज। इस शो का मेन विलन कैंग हो सकता है क्योंकि इस एपिसोड में हमने इसके 2 एविडेंसेस देखे हैं। फर्स्ट, स्टार्क टावर पर QENG लिखा हुआ। कॉमिक्स में एक बिजनेसमैन स्टार्क टावर को खरीद लेता है एंड उसकी कंपनी का नाम क्विंग होता है, QENG। वो बिजनेसमैन और कोई नहीं, कैंग ही होता है। देन सेकंड, येलो जैकेट का हेलमेट। वी नो दैट कैंग द कॉन्करर इज कन्फर्म्ड फॉर एंटमैन 3, सो यहाँ एंटमैन से भी कनेक्शन बना दिया है। एंड इसके भी सबसे ऊपर जज गैवल, जो कि कॉमिक्स में कैंग की लव इंटरेस्ट होती है। अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस शो का मेन विलन किंग लोकी हो, क्योंकि ये शो लोकी एंड उसके वेरिएंट्स के बारे में ही है। एंड वो किंग लोकी और कोई नहीं, ओरिजिनल लोकी हो, जो कि इन्फिनिटी वॉर में मर जाता है। रिमेंबर, क्लासिक लोकी ने भी खुद की डेथ ब्लफ करी थी। देन वो एक आइसोलेटेड प्लेस पे चला गया था, बट तब तक कोई भी नेक्सस इवेंट क्रिएट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही क्लासिक लोकी वापस जाने के लिए जाता है, TVA वाले आकर उसे प्रून कर देते हैं। सो मे बी ओरिजिनल लोकी ने भी ऐसा ही किया हो एंड वो इन्फिनिटी वॉर से भाग गया एंड आगे चलकर वो किंग लोकी बन गया। नाउ ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो कासल डॉक्टर डूम का हो या फिर लोकी कैंग के लिए काम करता हो, जैसे वो थैनोस के लिए करता था। वेल, वी नेवर नो व्हाट विल एग्जैक्टली हैपन। ये एपिसोड काफ़ी अच्छा था। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वीक सीजन फिनाले में हमें क्या क्या रिवील होता है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ। If you enjoyed the video, then like it, share it and subscribe our channel. See you in the next video. Until then, stay safe, watch movies and stay curious.